नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बज चुके और वक्त है आपके पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जालोर से ये बड़ी खबर है। आरपीएससी भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपियों की सूची जारी कर दी गई है। 45 आरोपियों में 43 अभ्यर्थी सांचौर के रहने वाले हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी से 10 से 15 लाख में डील की गई थी। उदयपुर जालोर पुलिस गिरोह के सरगनाओं की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर में बस में पेपर सॉल्व करते हुए ये सभी 45 अभ्यर्थी पकड़े गए थे। तो जालोर से मिल रहे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरपीएससी पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आरोपियों की सूची जारी कर दी गई है। कुल 45 आरोपियों में 43 अभ्यर्थी सांचौर के रहने वाले हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी से 10 से 15 लाख रुपए में पेपर बेचने को लेकर डील की गई थी। तो फिलहाल उदयपुर और जालोर की पुलिस लगातार जो गिरोह के और भी सरगना हैं उनकी तलाश कर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कई और लोग इस गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। एक बड़ा गिरोह और एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है और इसी को लेकर लगातार पुलिस की ओर से पूरे मामले पर जांच की जा रही। एक विशेष टीम का भी गठन किया गया है, जिसके जरिए जितने भी लोग इस गिरोह से जुड़े हैं सभी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तो कुल 45 अभ्यर्थी पकड़े गए थे और लगातार इन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की गई। और बता दें कि 43 अभ्यर्थी जो थे इसमें लिप्त 10 से 15 लाख देकर ये सभी पेपर लिए थे और 43 अभ्यर्थी सांचौर के ही रहने वाले हैं। तो एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ और उसके साथ ही पुलिस अभी ये भी आशंका जता रही है कि कुछ और लोग इसमें पकड़े जा सकते हैं। कई और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसे लेकर लगातार पुलिस जगह जगह पर दबिश देते हुए भी नजर आ रही है। आरोपियों से पूछताछ भी लगातार जारी है, जिसके जरिए मामले में और भी खुलासे हो सके। कौन कौन सी कड़ियां इस गिरोह से जुड़ी हुई हैं, कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, आखिर ये पेपर आउट कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल थे, कौन कौन से हाथ इसमें लगे हुए थे, इन तमाम सवालों को लेकर पुलिस अब पूरे मामले पर लगातार जांच कर रही है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कुल 45 अभ्यर्थी जिनका लिस्ट जारी कर दिया है और इसके साथ ही आरपीएससी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है, जिसे लेकर आपको पहले ही सूचना दे दी गई है। इन सभी 45 अभ्यर्थियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब जिंदगी में ये किसी भी परीक्षा को नहीं दे पाएंगे, इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और इसके साथ ही इनसे पूछताछ भी जारी है, ताकि ये पता चल सके कि और कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं। कौन है जो खुद अभ्यर्थियों के पास जाता है और उन्हें गलत काम करने के लिए कहता है। तो पूरे प्रदेश की पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है कि आखिर पेपर आउट कैसे हुआ, वो मेन सोर्स कौन सा है जहां से पेपर आउट हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर सभी परीक्षार्थियों के नाम यहां पर 45 जो अभ्यर्थी बस में चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, पेपर आउट कराकर उन्हें सॉल्व कराया जा रहा था। परीक्षा से महज कुछ समय पहले बस में सभी 45 अभ्यर्थियों को बैठाकर बकायदा वहां पर पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। उन सभी अभ्यर्थियों के लिस्ट यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। और सहयोगी हमारे साथ जालोर से श्याम बिश्नोई सीधे जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। श्याम, कुल 45 में से 43 सांचौर के, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई अभ्यर्थियों को लेकर? देखिए प्रियंका, आरपीएससी भर्ती परीक्षा को लेकर पूरी तरीके से जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चला था, उसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है वो जालोर जिले से निकल के सामने आया है। पुलिस की ओर से 45 लोगों की वो सूची जारी की है, जिसमें 43 लोग जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के आसपास के रहने वाले हैं। इससे इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरपीएससी भर्ती परीक्षा के अंदर पूरी तरीके से जालोर जिले की इन गैंग का ही इन्वॉल्वमेंट था, जिसके चलते एक बड़ी सूची है। यानी कि 95% से अधिक जो लोग थे वो जालोर जिले से जुड़े हुए इस सूची में आए हैं। और दूसरी प्रियंका ये बात है कि जिस तरीके से
ये जो 45 लोगों की जो पुलिस की ओर से सूची जारी की है, ये उन अभ्यर्थियों की सूची है। उसके साथ में जो मास्टरमाइंड 3 लोग हैं, सुरेश झाका, सुरेश बिश्नोई व ऊपी, ये तीनों मास्टरमाइंड, हालांकि इस सूची में उनका नाम शामिल नहीं है, वो मुख्य सरगनाओं की सूची में है। वो भी अगर मिला दे जाए तो यानी कि 50 से अधिक लोग हैं, वो कुल मिलाकर के जालौर से निकल के सामने आए हैं। 2 से 3 लोगों का, उन लोगों का नाम शामिल है जो एक बीकानेर का रहने वाला है, तो एक किसी अन्य जगह का, यानी कि पूरी तरीके से इस नेक्सस के अंदर जालौर जिले के 43 लोगों की सूची है वह पुलिस ने जारी कर दी है। साथ ही साथ उदयपुर पुलिस व जालौर पुलिस संयुक्त रूप से जो मास्टरमाइंड है उनके ठिकानों पर दबिश देने का काम है वो भी शुरू कर दिया। साथ ही साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता बरताते हुए इस पूरे घटनाकांड के अंदर जो सॉल्व की टीम में 4 लोग थे, जिसमें 3 शिक्षक, एक एलडीसी, उसे भी निलंबित कर दिया गया। यानी कि पूरी तरीके से सरकार भी एक्शन मोड में है। साथ ही साथ आरपीएससी ने भी तमाम जो इस भर्ती परीक्षा के अंदर इन्वॉल्व जो अभ्यर्थी थे उन्हें पूरी तरीके से आजीवन जो है बर्खास्त की कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी। यानी कि पूरी तरीके से सरकार एक्टिव मोड में, तो पुलिस भी अलग अलग जगहों पर दबिश देकर के इस नेक्सस के अंदर शामिल तमाम लोगों को गिरफ्तार करने की रणनीति में जुटी हुई है। जो पुलिस की सूची में पूरी तरीके से प्रियंका, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 45 लोगों को पकड़ा जाता है और उसमें 43 लोग जालौर जिले से निकल के सामने आ रहे हैं। जी प्रियंका। बिल्कुल श्याम, ये बड़ी बात है कि 45 में से 43 लोग जालौर से हैं और भी लगातार पूछताछ भी की जा रही है। जो आरोपी पकड़े गए उनसे भी श्याम, और इसके साथ ही अभ्यर्थियों से भी कौन कौन सी बड़ी बातों का खुलासा हो सका अब तक पूरे मामले पर? देखिए प्रियंका, बड़ा जो इस तरीके के नेक्सस के अंदर शामिल जो मुख्य सरगना है उससे जुड़ी हुई एक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जो सुरेश झाका नाम का जो आईटी का एक्सपर्ट है, जो जयपुर के अंदर एक कोचिंग सेंटर चलाता है, इस कोचिंग सेंटर के बहाने ही वो अभ्यर्थियों को अपने पास बुलाता है। और प्रियंका, ये जो मास्टरमाइंड है सुरेश झाका, ये सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर फर्जी तरीके से डेवलप करके प्रदेश के लाखों युवाओं को अपनी चंगुल में फंसाता है। उसे 10 से 15 लाख रुपए की मोटी रकम वसूली जाए। इतना ही नहीं, ये सुरेश झाका कई राजस्थान के बड़े मंत्रियों का ट्विटर व फेसबुक जो प्रोफाइल है उसको भी हैंडल करने की जानकारी सामने आई है। बीजेपी ने कुछ कांग्रेस नेताओं की सुरेश झाका के साथ तस्वीरें भी वायरल किया। उस तस्वीरों के अंदर साफ तौर से देखा जा सकता है कि बीजेपी के कई लीडर्स की ओर से इस वायरल तस्वीरों के अंदर सामने आया कि ये जो सुरेश झाका, इसके साथ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और बीकानेर से आने वाले जो रामेश्वर डूडी है, उसके साथ साथ में अभी हाल ही के अंदर राजस्थान के प्रभारी बन रहे हैं कांग्रेस के प्रभारी है, उनकी भी उसके साथ डिनर की तस्वीरें सामने आ रही है। इससे पूरी घटना से कहीं ना कहीं कांग्रेस का कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का उसके साथ फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। यानी कि ये सुरेश झाका सोशल मीडिया के मार्फत जो प्रदेश के युवाओं को चंगुल में फंसाता था, कांग्रेस के कई लीडर के साथ उसकी साठगांठ, हालांकि इस तरीके की जानकारियां सामने आई है। और जालौर से बड़ा कनेक्शन, जालौर के अंदर ये जो सुरेश झाका, उसके साले को ये पूरी तरीके से सुरेश बिश्नोई नाम का सरकारी शिक्षक था, उसे पूरी घटना को मॉनिटरिंग करने के लिए भेजा गया था। जी प्रियंका। श्याम, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनके हाथ इसके पीछे हो सकते हैं। जी, और कुछ निश्चित तौर से प्रियंका, जिस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर उसी सुरेश झाका के ट्विटर जी देखिए प्रियंका, जो ये सुरेश झाका, इसके खुद के ट्विटर पर ये फोटो अपलोड किए हुए कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला, उसके साथ साथ में रामेश्वर डूडी नौका से आते हैं। यानी कि ये श्याम आपके साथ जुड़े रहेंगे। इस बीच एक और खबर सामने आ रही है, पहले दर्शकों को इस खबर से रूबरू करा देते हैं। आरपीएससी की ओर से हो रही सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक में पकड़े गए सभी अभ्यर्थियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उदयपुर पुलिस सुबह 7:30 बजे से ही 2 अलग अलग गाड़ियों में सभी 49 आरोपियों को लेकर मजिस्ट्रेट के घर पहुंची। इसके बाद 7 महिला आरोपियों को 2 दिन और अन्य 42 आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि आने वाले 2 दिनों में 7 महिला अभ्यर्थियों से कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूछताछ की जाएगी और ये भी पूछा जाएगा कि उन्होंने पेपर के लिए सबसे पहले किससे बात की और कौन उनको इस बारे में सब कुछ बता रहा था। वहीं अब तक उदयपुर पुलिस की पकड़ में आए सुरेश बिश्नोई और भजन लाल को भी आमने सामने बिठाकर लंबी पूछताछ होगी।
सुरेश ढाका और भूपेंद्र की भी तलाश की जा रही है। उदयपुर से भी जालौर और जयपुर के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं, जो लगातार दबिश दे रही हैं। वहीं शनिवार शाम को आरपीएससी की फुल कमीशन बैठक में 40 अभ्यर्थियों को भविष्य की सभी परीक्षाओं से डिबार कर दिया गया है। वहीं पेपर लीक मामले में 4 सरकारी कर्मचारियों में प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार, वरिष्ठ शिक्षक रावताराम, कनिष्ठ सहायक पुखराज और सेकेंड ग्रेड टीचर भागीरथ को निलंबित किया गया है। तो युवतियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जबकि अन्य जो सभी अभियुक्त हैं उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। 7 युवतियों सहित 49 लोगों को पेश किया गया और इसके बाद सभी को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। पुलिस इन सभी से पूछताछ करेगी और इसके बाद संभावनाएं हैं कि और भी कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर हो सकते हैं और कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरटीयू में डर्टी प्रोफेसर की कहानी पीड़िता की जुबानी आपको सुनाएंगे। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित छात्रा ने प्रोफेसर की काली करतूत बताई है। कैमरे पर गंदी करतूत की पोल खोल दी गई है। तो आपको बता दें, यूनिवर्सिटी के कई अहम राज से भी पर्दा उठाया है। कई छात्राओं के अस्मत के साथ खिलवाड़ करने के भी आरोप हैं। महंगे महंगे गिफ्ट देकर छात्राओं के अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। तो न्यूज 18 पर छात्रा ने खास बातचीत की और तमाम राज खोले गए हैं। आरटीयू का डर्टी प्रोफेसर हैं? कहाँ को तुम मानने लगी? क्या बोला था? तू ऐसे में इस टाइप की लड़की दिखती होंगी मैं लग रहा है मतलब मेरे को मतलब नहीं, मेरे से ऐसी बात मत क्या कर तू। अंकों के लिए गंदा खेल। वो तो अभी मेरे कमरे में बैठी हुई थी, मैंने उसको समझाया यूं यार पे तो पता नहीं घुमा फिरा के बात करता है। ले लाइन पे लो देखे फिजिकल रिलेशन की डिमांड। कौन? वही हाँ ठीक है। ऐसे तो मोटे मोटे बुला के चिपक रही है। हाँ। नहीं मानी तो परीक्षा में फेल। अरे ये तो एकदम खुल गई। मेरा तो कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट थी। हाँ ये तो क्योंकि क्या है इस बार इसको भी निपटाना चाह रहा हूँ मैं। जिस ऑडियो को अभी आप सुन रहे थे, ये और कोई नहीं, देश के भविष्य को निखारने वाले प्रोफेसर साहब हैं, जिन्होंने पूरी शिक्षा जगत को कलंकित कर दिया है। हम इस ऑडियो को बिना बीप लगाए आपको सुना भी नहीं सकते। एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार अपने एक छात्र से बात कर रहे हैं और बात इतनी गंदी और घिनौनी है कि आप भी नाराज हो जाएंगे। खुल के बोल रही है, समझ रही है सब बातें, समझ रहा है मेरी बात। मैंने कहा देगा ठेके पे उसे पी, ये सब तेरे नाम से ठेका है, जो पीनी है पी। मैंने क्या पीती है वो, कल बोतल भिजवा दो तू भी पिला दे। नहीं सर मेरे को पता ही नहीं क्या पीती है। मैंने कहा रहने दे। हालांकि इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन वायरल इस ऑडियो ने भी आरटीयू में भूचाल ला दिया है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ उसी की इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की फाइनल ईयर की स्टूडेंट ने फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मैंने कहा तुझे डर नहीं लग रहा ये सब करते हुए? कि नहीं सर ने मेरे को काफी पावर दे रखी है, मैंने तो जूनियर्स में भी ट्राई करा है, सर ने फुल पावर दे रखी है, तो मैं तो आराम से जा जाके पूछता हूँ। जूनियर्स में भी पूछा है मैंने तो, और काफी मतलब अपने काफी सीनियर्स भी मान चुकी थी। लास्ट ईयर 4 सीनियर मानी थी कोई। तो सर काफ़ी मतलब उनके महंगे महंगे शौक पूरे करवाने, उनके ब्रांडेड चीज़ें उनको दिलवाना, महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीद के लाके देना। अर्पित ने मुझसे ये भी कहा कि ना क्या नाम से जो सीनियर्स थी उनको सर महंगे महंगे गिफ्ट्स देते थे, लाइक 25-25 हज़ार की उनको वॉच गिफ्ट करते थे। तो उसने कहा इनडायरेक्टली मुझे कि तू भी इस तरह से राज करने वाली है, अगर तू हाँ करती है। मामला बढ़ने के बाद डर्टी प्रोफेसर पर गाज गिरी। गिरफ्त में आया असमत मांगने वाला प्रोफेसर। आरटीयू ने आरोपी प्रोफेसर को किया निलंबित।
प्रोफेसर के लिए काम करने वाला छात्र भी निलंबित। गंदी बात का ऑडियो वायरल होने पर बवाल। दिन में मैं उससे मिली, फिर मैंने उससे जाके पूछा, मैंने कि हाँ भाई क्या बात है बता। तो उसने कहा कि बैग निकलवानी है क्या तुझे, अभी टाइम है देख ले, अभी सर ऊपर मार्क्स चढ़ा रहे हैं इस तरह से करके। फिर मैंने कि हाँ ऑब्वियस बैग तो निकलवानी है। मैंने कि क्या करना पड़ेगा, मैंने कि फिर मैंने यहाँ फिर मैंने उससे क्लियरली पूछा कि टेढ़े काम का एग्जैक्ट मीन क्या है तेरा। तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने कि टेढ़े काम का मतलब क्या था सर का, मैंने कि तू एक बार क्लियर बताना मुझे। तो फिर मैंने उससे आगे से कहा, मैंने कि टेढ़े काम का मतलब कहीं ये तो नहीं है तेरा सेक्स करना, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, ये सब तो नहीं है। फिर उसने कहा कि हाँ कुछ ऐसा ही है, मतलब तू सर के घर पे जाएगी तो सर तेरे को इस तरह से ही करने वाले हैं, तेरे को बैग निकलवानी है तो तुझे ये काम तो करने पड़ेंगे। एक तरफ जहां यूनिवर्सिटी में छात्रों ने इस मामले में जोरदार हंगामा किया, वहीं कोर्ट में पेशी के दौरान वकील ने आरोपी प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ दिया। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी ने न केवल आरोपी छात्र और प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है, बल्कि उनके खिलाफ जांच कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। सबसे पहले हमने जो हमारे अध्यापक थे ये परमार जी, उनको तो सस्पेंड किया, और इसमें कि हमारे स्टूडेंट भी इन्वॉल्व थे, तो दोनों लोग को हमने सस्पेंड किया। फिलहाल मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यों की टीम ने स्टूडेंट्स के बयान दर्ज किए हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और खबर कोटा से है, जहां चालान काटने के दौरान स्कूली छात्रा से फ्रेंडशिप की डिमांड करने वाले पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया। मामला जवाहर नगर थाना इलाके का है, जहां सीएडी सर्किल पर तैनात कैलाश नामक सिपाही ने स्कूटी सवार स्कूल छात्रा को हेलमेट के नाम पर रोका और उसे कहा कि तूने हेलमेट नहीं पहना है, अगर मुझसे फ्रेंडशिप करेगी तो तेरा चालान नहीं करूंगा, मेरे साथ मेरे घर चल, नहीं मैं तेरा 10,000 का चालान बनाऊंगा। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किसानों ने आत्महत्या की चेतावनी दे डाली है। चेतावनी के बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला। जिला कलेक्टर ने जांच टीम का गठन किया है। एसडीएम, तहसीलदार, थानाधिकारी, पटवारी और ग्रामीणों की मौजूदगी में ये जांच की जाएगी। सोलर प्लांट कंपनी का कर्णिसर भाटियान में जमीन हड़पने का ये पूरा मामला है। किसानों ने 26 दिसंबर को टावर पर चढ़कर आत्महत्या की चेतावनी दी। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर किसानों से वार्तालाप की और वार्ता के दौरान किसानों की भूमि का दोबारा जांच का आश्वासन दिया गया है। पुगल उपखंड मुख्यालय के कर्णिसर भाटियान का ये पूरा मामला है। और जयपुर के जमवारामगढ़ में चोरी का सिलसिला लगातार जारी है। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मकान में घुसकर सोने चांदी के जेवरात चोरी किए गए हैं। लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया गया है, जिससे ग्रामीणों में खासा गुस्सा है। गुस्साए ग्रामीणों ने नक्ची घाटी में जाम लगा दिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर फिलहाल मामला शांत करा दिया है। प्रधानों की ढाणी का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आए दिन चोरी के वारदात हो रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, जिसे लेकर आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर गए और सड़क को जाम कर दिया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों से समझाइश की गई, जिसके बाद रास्ते को खुलवा दिया गया। वहीं बाड़मेर जिला मुख्यालय के रीको थाना क्षेत्र स्थित रोहिड़पाड़ा में एटीएस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 380 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से 12,640 रुपए कैश भी जब्त हुए हैं। जब्त की गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 38 लाख रुपए आकी जा रही है। रीको थाना क्षेत्र में जोधपुर रोड उत्तर लाई के पास एटीएस ने नाकाबंदी कर 380 ग्राम हेरोइन बरामद कर एक स्थानीय तस्कर को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस की भनक लगने पर एक तस्कर स्कॉर्पियो में सवार होकर भागने में सफल हो गया। संभवतः ये खेप पाकिस्तानी तस्करों ने सीमा पार से फेंकी थी, जो स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। बाड़मेर पुलिस ने गिरफ्त में आए आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया है। संयुक्त कार्रवाई के अंदर इन्होंने एक एनडीपीएस का प्रकरण दर्ज कराया पुलिस थाना रीको में। लगभग 400 ग्राम हेरोइन की मात्रा है। एक मुलजिम को इन्होंने अरेस्ट किया है, नरेंद्र सिंह निवासी खारा को। इसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और कहां लाया था, कहां देना है, उस समय यह अनुसंधान
करने पर ज्ञात होगा। सहयोगी प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ खुलासे हुए, कुछ और भी नाम सामने आए हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक आरोपी तो उसमें मौके से फरार हो गया, उसकी अभी एटीएस को तलाश है, पुलिस को तलाश है, जिसका नाम जबर सिंह है। और हालांकि इसके अंदर कुछ और नामों की भी जानकारी सामने निकल के आ रही है। पाकिस्तान कनेक्शन इसमें सामने आया अभी तक के। तो ऐसे में पुलिस कुछ लोगों के ऊपर निगाह, पुलिस और एटीएस निगाह रखी हुई है और संभवतः कुछ समय बाद में या कुछ दिनों में इसकी एक बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है, क्योंकि एटीएस के पास में जो सूचना थी वो किसी बड़ी खेप की थी। हालांकि इसके पास जो माल मिला है, नरेंद्र सिंह नाम जो खारा का जो तस्कर है, ये इसके पास 380 ग्राम माल मिला। तो ऐसे में वो खेप कहाँ है, किसके पास है, या वो डिलीवरी हो चुकी है, इस पूरे एंगल पर अभी एटीएस और पुलिस जांच कर रही है। जी प्रेमदान, अगर पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर बात करें, अगर ये जानकारी पुख्ता है तो ये स्थानीय लोगों से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे बातचीत हो रही है, इसे लेकर कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो एंगल आ रहा है, सोशल मीडिया का एंगल आ रहा है, क्योंकि बाड़मेर का जो सीमावर्ती जिला है, इसके अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान में बैठे बड़े तस्कर है, उनका संपर्क उसके माध्यम से किया जाता है। यही जरिया बनता है अपने अपने सोशल साइट पे, और युवाओं को कुरियर के रूप में काम सौंपा जाता है और उसको बड़े धन की लालच, बड़े रुपयों की लालच दिया जाता है, जिसकी वजह से ये हादसा निकल के सामने आया। बिल्कुल प्रेमदान, अगर ऐसा हो भी रहा है तो ये गंभीर समस्या है और इस पर ध्यान दिए जाने की भी जरूरत है। शुक्रिया प्रेमदान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चित्तौड़गढ़ के अमरपुरा में एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी से मारपीट का मामला सामने आया। महिला को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आरोप है कि लगभग 7 दिन तक उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट में उसके शरीर पर पूरी तरह से मारपीट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं, वहीं उसके हाथ भी फ्रैक्चर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी पति शादी के 8 साल बाद भी औलाद न होने के कारण अपनी पत्नी से खफा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। बंद रहेगी कमरा में। कौन की थी मारपीट? पति देव। कई नाम है? मुकेश। की बात ने देन की थी मारपीट? लगे लानी हो रही, छोर छोरी नहीं दे रही है। आप थाना में शिकायत की थी? हाँ। चित्तौड़गढ़ से सहयोगी सुभाष बैरागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, क्या है ये पूरा मामला? सिर्फ बच्चा न होने की वजह से यहाँ मारपीट की जा रही है या असल वजह कुछ और है इसके पीछे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महिला का पति है वो दूसरी शादी करना चाहता है, क्योंकि उसका बच्चा नहीं। और इस मामले में जानकारी ये भी सामने आई थी कि सामाजिक तौर पर लोगों की समझाइश के बाद महिला को उसके ससुराल भेजा गया था, लेकिन लगभग 16 तारीख की घटना बताया। 16 तारीख के बाद जब 5 दिन तक इस महिला से इसके परिजनों की बात हुई तो परिजन आवड़ी कोर्ट पहुंचे और वहां पहुंचे तो इनको पता लगा कि मारपीट की गई। उसके बाद इसकी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फिलहाल मौका कर लिया, लेकिन मोटे तौर पर जो जानकारी सामने आई वो बच्चा नहीं होने के चलते इस प्रकार की घटनाओं का सामने आया है। सुभाष, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर महिला की ओर से कंप्लेंट लिखा दी गई है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक पुलिस की ओर से की गई है? जी बिल्कुल, बरेली थाना पुलिस ने इस महिला की शिकायत के आधार पर मौका पर बयान दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार। जो बरेली थाना पुलिस है वो जुटी आरोपी। ठीक है सुभाष, शुक्रिया सुभाष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। स्टेट हाईवे पर एक साथ 3 वाहनों की टक्कर हुई और आपस में ट्रैक्टर, पिकअप और एक स्कॉर्पियो भिड़ गए। टक्कर में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर आपस में 3 गाड़ियां एक एक कर टकरा गई और इस दर्दनाक हादसे में कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं जालौर जिले के बागोड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पंचायत समिति सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि विकास अधिकारी ने यहां रहते हुए सरकार धन का दुरुपयोग कर भामाशाह की मदद से खेलकूद प्रतियोगिता में भोजन व्यवस्था होने के बावजूद भी फर्जी एक होटल के बिल पेश करके पेमेंट उठाया। साथ ही पंचायत समिति में भी
गाड़ी लगी हुई नहीं है होने के बावजूद भी 1,25,000 का भुगतान उठाने का जिक्र किया। किसी के दौरा मत करो। तो अपनी पंचायत समिति संचालन हो रही है, वो एक विद्यालय में हो रही है, उसमें करोड़ों रुपए के बजट अभी भी वो इन्वेस्ट कर रहा है। न कोई राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसके अलावा वो पैसे डाल रहा है, न किसी को पूछते हैं, न कोई बात है, न हमारी कोई मीटिंग होती है, न कोई हमारा सुनता है, सुनने वाला कोई है नहीं। खुद प्रतियोगिता में यहाँ भाग लिया गया था, उसमें भामाशाह रखे हुए थे, जो पूरा खर्च 3 लाख रुपया भामाशाह ने सेलाराम पुत्र मोड़ाराम जी राजपुरोहित कालटी वाला ने किया था खर्चा। और ये बीडीओ साहब ने यहाँ का बजट घोषणा उठा के 3 लाख रुपया बजट उठा दिया है। ये मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। आज भी इस होने वाली मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी बीडीओ साहब को एक बार अवगत करवाया कि आप इस तरीके से हरकतें, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। लगातार उनका धर्मिता जारी रही। कल हमें पता चला कि इनको निलंबित कर दिया किसी प्रकरण के बाबत। हम भी आज फिर इस मीटिंग का आयोजन किया। हमें सूचना तक नहीं, एक केवल कॉल के जरिए हमें सूचना दी गई। श्याम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या है ये पूरा मामला? देखिए प्रियंका, ये जो पूरा जो मामला है ये बागोड़ा पंचायत समिति से जुड़ा हुआ है, जहाँ के विकास अधिकारी पर यहाँ के पंचायत समिति सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। उनके ऊपर ये आरोप है कि जो एक गाड़ी थी समिति में वो लगी हुई नहीं थी, उसके बाद में भी 1,25,000 से अधिक रुपए का भुगतान उठा लिया। साथ ही साथ लाखों रुपए का जो शिक्षा विभाग की ओर से जो भवन दिया गया था महज कुछ समय के लिए पंचायत समिति संचालन के लिए, लेकिन उसको भी तोड़ फोड़ करके लाखों रुपए जो है राजस्व का नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ जो एक भामाशाह की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता के अंदर जो भामाशाह की मदद से जो भोजन की व्यवस्था की थी, उसका भी फर्जी तरीके से बिल पेश करके उसका भुगतान उठाने के पंचायत समिति सदस्य ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए ये कहा है कि अगर विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाए। हालांकि पूर्व में किसी प्रकरण को लेकर कुछ दिन पूर्व ही जो यहाँ के विकास अधिकारी उसको पंचायती राज विभाग ने निलंबित किया, और उसके बाद में जो पंचायत जो बीडीओ है उसकी करतूतों का भंडाफोड़ सामने आ रहा है। वहाँ पर जो समिति के सदस्य है वो विरोध प्रदर्शन पर उतर हो चुके हैं और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर जालौर जिला परिषद सीईओ है, उनकी ओर से एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित करके पूरे मामले की जांच पड़ताल करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन पंचायत समिति सदस्य ने साफ तौर से ये इनकार कर दिया है कि अगर विकास अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी प्रियंका। जांच टीम गठित की गई है श्याम, ये जांच कहां तक पहुंच पाई है? क्या लोगों को इस जांच पर भरोसा है? देखिए प्रियंका, जो पंचायत समिति सदस्य है उनका ये आरोप है कि जो पंचायती राज विभाग के जो बड़े अधिकारी है वो भी इस पूरी घटनाक्रम में इन्वॉल्वमेंट है, उन्हीं की सह पर इस तरीके का अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जिला परिषद सीईओ है उन्होंने हमारे से बातचीत की। उनका कहना है कि एक 3 सदस्यीय कमेटी है वो वहां पर जाएगी और तमाम दस्तावेज है उनकी परत दर पर जांच पड़ताल की जा रही है। अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाने की भी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जी प्रियंका, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शहीद सूबेदार गुमान को अंतिम विदाई दी गई। शहीद का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचा। शहीद के अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि सिक्किम के जेमा में शुक्रवार को आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया था। इसमें राजस्थान के 3 जवान शहीद हो गए थे। इनमें जैसलमेर के जोगा गांव के रहने वाले सूबेदार गुमान सिंह सोलंकी को अंतिम विदाई दी गई, जहां जन सैलाब उमड़ा। और जैसलमेर से सहयोगी श्रीकांत इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, हालांकि ये दुखद खबर पूरे गांव के लिए, क्या पूरे प्रदेश के लिए है, अंतिम विदाई दी गई है, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी, उन्हें जो है वो अंतिम विदाई दी गई है। अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा उस वक्त की जब जो है उन्हें अब जो है पंच तत्वों में विलीन जो है वो हो रहे हैं। शहीद गुमान सिंह जो है उनके गांव पूर्ण रूप से जो है पूरे गांव के जो लोग हैं उनमें शोक की लहर है, जिले और प्रदेश में शोक की लहर है और हर कोई जो है वो आज नम आंखों से जो है वो श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है वो पूरा गांव जो है यहाँ पर उमड़ा हुआ है। गांव के भी जो लोग हैं, भीड़ की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। उनका जो पुत्र है वो यहाँ पर जो है वो अंतिम जो यात्रा थी उसमें साथ रहा और उनका सपना था कि वो अपने बेटे को भी
भारतीय सेना में जो है वो एक स्थान दे, उन्हें एक ऊंचे पद पर ले जाए, और उसी के जोश और जज्बे के साथ, दुख के साथ साथ गौरव का जो है वो अनुभव हो रहा है। मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं, उनके पुत्र भी जो है वो यहाँ पर है। ये समय बड़ा कठिन समय, किस तरह जो है पिता का सपना पूरा करने का सोचा है, कितना दुख और कितना गौरव है? दुख तो बहुत, लेकिन गर्व भी है। सपना तो पूरा करूंगा, उनका भी सपना था, उनका सपना था कि मैं उनसे ऊपर पद में जाऊं, मैं भी फौज में जाऊं, मैं सपना पूरा करूंगा उनका। कहीं ना कहीं सबसे पहले जो है उन्होंने सपना पूर्ण करने की बात कही है। हर जो है पिता का सपना होता है कि उसका पुत्र जो है उससे 2 कदम आगे, 10 कदम आगे बढ़कर आए, और वैसी ही कुछ तस्वीरें जो है यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ भावभीनी श्रद्धांजलि हर को दे रहा है, हर किसी की आंखें जो है वो नम है। और मैं ये लाइव तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूँ वो जोगा गाँव की है, जहाँ शहीद गुमान सिंह का पूरा परिवार एकत्रित है, क्योंकि गाँव के लोग, जैसलमेर के लोग उनका परिवार था, ये देश उनका परिवार था, तभी तो उन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। हर वक्त जो है सेना में जो लोग हैं वो सभी सरहदी जिले से निकलते हैं और अपने देश के लिए हर वक्त जो है वो तत्पर रहते हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से जो है वो पूरा गांव जो है वो उमड़ा है, यहाँ पर जनसैलाब जो उमड़ा है। और सबसे बड़ी बात, हर किसी के किस्मत में नहीं होता है कि वो जो है तिरंगे में लिपट कर जाए। वो खुश नसीब होते हैं वो लोग जो तिरंगे में लिपट कर जो है इस संसार से विदा होते हैं, और उनकी अंतिम विदाई जो वो हर किसी की आंखें जो है वो नम कर रहा है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है कि किस तरह से सुबह से ही जो है वो लोग आ रहे हैं। और पीछे भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा, गांव के जो लोग हैं उन्होंने किस तरह से जो है सारी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है, किस तरह से जो है आज पूरा जो है शोक की लहर व्याप्त है, किस तरह गौरव और साथ ही साथ जो है दुख भी है। दुख भी है भाई के जाने का, और गर्व भी महसूस होता है कि हमारा भाई आज हमारा नाम रोशन करके गया है, हमारे जिले का नाम रोशन किया है। और ये धौरों की धरती है, यहाँ प्रत्येक घर में एक वीर सैनिक पैदा होता है। और हमारा क्षत्रिय का पहला धर्म यही है कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर हो। और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज तिरंगा भाग्यशाली को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता, भाग्यशाली को मिलता है। हम तो ये कहेंगे कि आगे भी जहाँ देश को हमारे क्षत्रियों की जरूरत पड़े, हमारे जान, आन, बान, जान सब कुर्बान है देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत, एक और जहां लोग दुखी हैं तो वहीं दूसरी ओर शहादत पर गर्व भी है। शुक्रिया आपका श्रीकांत इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।